आज की वीडियो बनाते वक्त मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चली कि मतलब इतना ज़्यादा टफ हो गया कंपटीशन यार। आपको पोस्ट लेना, ये जो मैं कट ऑफ का डिस्कशन करने वाला हूँ इसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आई कि आप कितना भी पढ़ लो यार वो कम है। आज के टाइम पर अगर आपको इंस्पेक्टर पोस्ट लेनी है ना, आपको इंस्पेक्टर बनना है या आपको सेक्शन ऑफिसर बनना है तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। मैं ऐसा देख रहा हूँ रिसर्च करने के बाद कि इतने ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे यार आपको, अगर आपको पोस्ट चाहिए तो इंस्पेक्टर, और आप अपने घर पर जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे यार। आप कितनी भी तैयारी कर लो कम लग रही है। बट हाँ, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग लेंगे सिलेक्शन। यार आप कर लो, आपको किसने रोका है मेहनत करने से? आपके पास भी वही रिसोर्सेज है, आपके पास भी वही टाइम है। कौन है आपको रोक रहा है? जो आप खुद हो, आप आराम से पढ़े हो, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, आप मूवीज देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। दिस इज द टाइम वेयर स्टूडेंट्स आर स्टडिंग टू बीट यू। ये वो टाइम है दोस्त, यहाँ पर आप हारोगे, इसी टाइम पर कुछ लोग आपसे आगे निकलेंगे। ठीक है, ये जो महीना चल रहा है अक्टूबर का, ये बेस महीना है। नवंबर से जितनी टेस्ट सीरीज, जितने मॉक जो स्टूडेंट देंगे उनका रिजल्ट उन्हें दिखेगा। ठीक है, तो जो कट ऑफ प्रिडिक्ट जो हम करने वाले प्रिडिक्ट, उसमें हमने जो पॉइंट कंसीडर किए CGL 22 की, ये एक टारगेट कट ऑफ है। मतलब इतने नंबर आपको लेके ही आने पड़ेंगे यार। अगर आप इससे कम लाते हो तो बात बनेगी नहीं। इसमें सिर्फ मेंस के मार्क्स जुड़ने में बताऊंगा आपको प्रीवियस ट्रेंड क्या जा रहा है, पहला उसमें क्या रेशियो रह रही है, वैकेंसीज 4600 की बताऊंगा, 4200, 4600 की और 2400 की, वो डिस्कशन करेंगे कैटेगरी वाइज। ठीक है, कैटेगरी का कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर टेस्ट का मेरे दोस्त इस बार बहुत बड़ा रोल है। एज 27 प्लस, बहुत सारे कैंडिडेट है, वैकेंसी उससे कम है। माय नेम इज हेमंत गुप्ता। जो लोग जानते हैं मेरे बारे में वो पढ़ सकते हैं, नहीं जानते वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब भी किताबें नहीं खरीदी तो खरीद लो। फिर से बता रहा हूँ, कंप्यूटर का जो रोल है ना इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। कंप्यूटर की ये वाली किताब तो भाई मैं बोलते बोलते आपको कितनी बार बोला मैंने, ये किताब कंप्यूटर की मंगा लेना। अभी नहीं मंगाई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये इसका कंटेंट है जो दिखा रहा हूँ, पतली सी बुक है, 2 बुक मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। ठीक है, दोनों का दिखा देता हूँ आपको। क्यों इंपॉर्टेंट है यार किताबें इस टाइम पर? क्योंकि आपको जो है वो एज लेनी है, तो आप वीडियोस देखकर कितना ले पाओगे यार? पूरे पूरे दिन लेक्चर देखोगे, उससे बहुत कम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आप रात वगैरह को देख सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट जिसका देखना है, करंट अफेयर या कोई भी ऐसी चीज़, वरना आप किताबों से जितना निचोड़ सकते हो इस टाइम पर निचोड़ लो। कंप्यूटर इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने क्वालिफाई नहीं करा, ये आपको इस कट ऑफ वीडियो में समझ आ जाएगा। ये सारे एग्जाम पेपर्स हैं जो TCS ने भी कंडक्ट करे हैं, तो मतलब ऐसा ही कुछ पैटर्न आपको दिखेगा कंप्यूटर का। अगर बात करूँ प्रीवियस ईयर की, देखिए प्रीवियस ईयर कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर कॉम्बो क्या लें हम? यार कॉम्बो बुक कौन सी होती है? जो आपके पास है वो और कुछ एक्स्ट्रा आप ले सको। देखिए ये वाली किताब है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन TCS ने पूछे हैं, सॉल्व पेपर्स हैं ये। इनका कंटेंट देख सकते हो, CGL में आए हुए Tier 1 के सारे पेपर है शिफ्ट वाइज, इनके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं और काफ़ी सस्ती किताब है। मैंने जब देखा इसको अमेजन पर तो 130 कुछ की किताबें, मतलब एक मस्ट बाय बुक है। आप ले लेना और प्रैक्टिस कर लेना सारे पेपर हार्ड कॉपी में, और उनके सॉल्यूशन भी देख लेना, मार्क कर लेना, तो अच्छी किताब एक आपको ये मिल जाएगी। एक जनरल अवेयरनेस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट है, एक जनरल अवेयरनेस पे स्ट्रेटेजी पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें डिस्कशन करूंगा कि जनरल स्टडीज़ आपको कैसे करनी है। ठीक है, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज 99 से लेके अब तक के सारे क्वेश्चन जितने आए हैं इसको करते जाओ। पहले आप कोई भी बुक से रेफरेंस, लूसेंट वगैरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, या इन्हीं की GK 1 लाइनर बुक है उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, NCERT बेस्ड। उसके बाद इस पर आओ। सारी किताबों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जैसे ये वाली है आपकी रीजनिंग की, मैथमेटिक की, अब GA की, TCS की, सारे क्वेश्चन इसमें है। अब मैं बात करूंगा जिस पर हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार। आप किताबें नहीं लोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या चल रहा है। पैटर्न चेंज हो गया, पुराने सिलेबस पे पढ़े रहोगे तो नए सिलेबस पे आपको काम करना है। CGL 21 में इतने फॉर्म भरे गए थे, CGL 20 में इतने फॉर्म भरे गए थे, कैटेगरी वाइज ये थे लगभग। अब CGL 22 की भी RTI लगा दी है। ठीक है, क्योंकि 8 अक्टूबर लास्ट डेट थी, तो ऐसा था कि 8 अक्टूबर के बाद डेट एक्सटेंड हो गई, दोबारा RTI लगा देंगे, रिजेक्ट होगी तो कम से कम उम्मीद है 30 लाख फॉर्म क्रॉस करेगी। 30 से 40 लाख फॉर्म इस बार आराम से भरे जाएंगे CGL के, देखना। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएटेड है कि 4600-4200 के लिए JSO को एक्सक्लूड करके कितने मार्क्स लाने होंगे यार। देखिए कैसे आपको कितनी बार समझाया कि मार्क्स अगर आपको जानना है कि 4600-4200 के टारगेटेड, तो हम लीस्ट बता सकते हैं। मेरे से पूछ रहे हैं कि सर MA के लिए मेरे को टारगेट करना है, सर मुझे दिल्ली इंस्पेक्टर टारगेट करना है, सर मुझे GST इंस्पेक्टर रांची टारगेट करना है। यार देखो ऐसे इस टाइम पर बिना एग्जाम के नहीं बता सकते। हाँ, हम ये बता सकते हैं प्रीवियस देख के कि कितना जाने के चांस है। देखिए
जो 17 से शुरू करता हूँ, लास्ट 5 ईयर देखते हैं। CGL 17 में ऑल इंडिया रैंक ये गई थी, फाइनल कट ऑफ 540-45 के आसपास, 530 OBC के आसपास, ठीक है। स्पेक्टर की बात कर रहा हूँ, CGL 18 में 580 के आसपास। यहाँ से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट हुआ, नॉर्मलाइजेशन में पेपर थोड़ा इजी आया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेपर इजी आ गया, तो नॉर्मलाइजेशन में कट ऑफ जो है अनएक्सपेक्टेड 60-65 नंबर बढ़ गई। फिर अभी जो 20 में जाने की उम्मीद है वो ये है, फिर से 21 की देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर लेना, वीडियो बनाई हुई 21 की, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब मैं अगर बात करूं, लगभग यहाँ पर जो मुझे रेशियो देखने को मिल रही है ना, 545 से ऊपर ही चल रही है, मतलब 700 में से 545 के ऊपर ही चल रही है। जब आपकी सीट 1800 तब थी, 1900 फिर थी, फिर 1500, 1300, ऐसे 1100 अब हो गई। अब जो जाने की उम्मीद है CGL 22 में इंस्पेक्टर या इन सब की 1350 है। ये वो हैं जो मैं ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ RTI कलेक्शन के बाद। जो नए हैं चैनल पर वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख के जो है वैकेंसीज का उस पर जाके देख सकते हैं हमने कितनी बताई हुई है हमारी वीडियो में हमने, ठीक है। देखिए 1350 थी यार, देखिए 1350 में से 2000 मैक्सिमम में अब कितनी सब्सटेंशियली बढ़ा दो। आप DOPT से बोल दो पूरा खाली करके दे दे कार्डर, फिर भी 2000 से ज़्यादा नहीं जा पाएंगी 4600-4200 में UR की, ठीक है। तो 1350 की मुझे उम्मीद है, 1350 जो है पहले एक्सपेक्टेड हम हाई लेके चल रहे हैं, 1350 से 1500-1700 के बीच में, ठीक है। EWS की 383 तक एक्सपेक्टेड है, बट 480 मैक्सिमम, 450, 797 OBC, 375 SC, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी जा सकती है। तो कट ऑफ कितनी जाएगी ये करते हैं अब डिस्कस, ठीक है। देखिए सेक्शन 1 में आएगा आपका मैथ, सेक्शन 1 में रीजनिंग, 30-30 क्वेश्चन होंगे, टाइम देंगे 1 घंटे का। हो सकता है सेक्शन 1 जब आप कंप्लीट कर लो सेक्शन 2 अनलॉक होगा, जैसे पहले पेपर 1 पेपर 2 हो सकता था, या फिर ऐसा होगा कि आपको एक ही साथ मिले मौका तो सेक्शन पर स्विच कर पाओ। जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, देखिए सेक्शन 1 रहे, सेक्शन 2 रहे, कैसा भी रहे, जो हमारे स्टूडेंट्स हो गए ना आज के टाइम में शार्प, जो 3-3, 2-2 साल से 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो मैथ में 24 लाएंगे ही लाएंगे क्वेश्चन, 24 का अटेम्प्ट करेंगे। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए पहले मार्क्स की बताता हूँ। प्रीलिम्स में पहले 160 की एवरेज जाती थी जो इंस्पेक्टर पोस्ट लेते थे, मतलब 160 नंबर अगर उसके आते थे, 160 ही मैथ के, यानी 80% मैथ में मार्क्स अगर वो लेके आ रहा है, 85% इंग्लिश में, डिस्क्रिप्टिव के 60, तब वो 550 में पहुँचता था, जैसे मैंने कट ऑफ दिखाई है ना, तब वो पहुँचता था। ये हो गया आपका अब क्या क्वालिफाइंग। तो अब की बार 2.5 लाख के अप्रोक्स बच्चे सेलेक्ट होंगे, 14 गुना, यानी वैकेंसी के 14 गुना, 240 या इस टाइप से 12-13-14 गुना के आसपास, मतलब कम से कम 2.5 लाख के अप्रोक्स एस्टिमेटेड है, 2-2.5 लाख से ज़्यादा, ठीक है, जो बच्चे Tier 2 के लिए मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे। मेंस में अब स्कोर कितना करना पड़ेगा, अगर मैथ की बात करें वही स्कोर रखें 80% ही, 30 क्वेश्चन आने, मतलब 24 बच्चा करके आएगा। रीजनिंग में ऐसे धुरंधर हैं जो ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, 28 रीजनिंग में उनके कहीं नहीं गए, ठीक है। इंग्लिश में 85% यानी 40 के आसपास वो क्वेश्चन सही करेंगे। जीके में 14-25 में से, बहुत कम लगा रहा हूँ बेटा, जब बच्चे कूदेंगे ना ऐसे ऐसे जिनकी जीके बहुत अच्छी जो पढ़ रहे हैं, फिर पता चलेगा आपको। तो मतलब 108 के उम्मीद है, 3 नंबर एक क्वेश्चन के, 1 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब मैंने नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट रिमूव करा, क्यों 320 क्यों लिया, क्योंकि 10% अप्रोक्स फेल हो जाएंगे कंप्यूटर में, ये लिख के ले लेना। सुप्रीम कोर्ट का पेपर होता था जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का, मैंने बहुत टाइम पहले दिया था 2016-17 में, उस टाइम पर कंप्यूटर में 12 नंबर चाहिए थे शायद, और 12 भी बच्चे लेके नहीं आ पाते थे, ठीक है, 8-8 नंबर पर रह जाते थे। कंप्यूटर को हल्के में मत लेना। CGL में हो सकता है कंप्यूटर की वजह से एक अलग कट ऑफ बने इंस्पेक्टर की, जब वो अलग कट ऑफ बनेगी ना इंस्पेक्टर की, तो कंप्यूटर का लेवल 15 नहीं रहेगा, 20 भी कट ऑफ बन सकती है उसकी, ठीक है। तो आप कंप्यूटर की वजह से रह सकते हो, इसलिए कट ऑफ जो है 320 के अराउंड मैंने लिए, वरना 325 तक तो बच्चे मार्क्स लेके आएंगे, बट हो सकता है वो इंस्पेक्टर वगैरह पर ना आ पाए कंप्यूटर में हायर कट ऑफ की वजह से। इसलिए कंप्यूटर की तैयारी कर लो। किताब मैंने बता दी है बेटा, इसलिए किताब पहले बताई थी क्योंकि ये उसका कैच है, ठीक है। तो मतलब 320 आप समझ रहे हो, 390 में से। अब किसी की बातों के बहकावे में बताना कि भाई 300 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा इंस्पेक्टर, भाई 320 तो कम से कम है। अगर आप ME वगैरह सोच रहे हो ना तो 360 पे पहुंच जाएगी ये कट ऑफ, भाई 50-60 वैकेंसी होती है बस। अब बच्चे जो है उसी के पीछे भाग रहे हैं, दिल्ली में इंस्पेक्टर भी नहीं है इस बार, तो क्या लेंगे, तो गई भैंस पानी में, ठीक है। जो जलाना है जला लो, पूजा पाठ कर लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, सिलेक्शन उसका होगा जो दिन रात मेहनत कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर यार मैंने बहुत देख लिया, कितने भी IITian हो, मैंने खुद देखा है, कितने भी NITian हो, उनका सिलेक्शन नहीं होता। जो सिलेक्शन लेता है वो हार्ड वर्क करता है,
जो डेली प्रैक्टिस कर रहा है ना कंसिस्टेंटली, वही सिलेक्शन लेगा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कि कैटेगरी वाइज देखिए 320 तो मैंने जनरल की बताई, ईडब्ल्यूएस में 300, ओबीसी में 295। इनकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम ये एक जो है एक समझदारी से प्रिडिक्शन कर रहे हैं। देखिए यार मेरे पास डाटा तो है नहीं ना, डाटा अभी आया है, तो उसके बिहाफ पे मैं एक्सेल में शीट बना के रैंक तो प्रिडिक्ट कर नहीं सकता था। ये मैं रैंक प्रिडिक्ट कर दूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक ठोक दो, क्योंकि जैसे ही जब आपका पेपर हो जाएगा ना सब कुछ क्लियर कर डालेंगे यहाँ पर, सब कुछ स्टेट वाइज तो बता ही चुके हैं, और वैकेंसीज और कौन सी पोस्ट ऑप्ट करनी चाहिए बाद में सब ऐसा हो जाएगा ना खिचड़ी सी, समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे इस चैनल पर बने रहोगे ना, 50 चैनल सर्च करोगे बाद में। ठीक है, तो एक्सेल की टेक्निक वाली जो है वो बाद में प्रोवाइड करेंगे। टियर 1 पर इतना फोकस मत करो, टियर 1 में बहुत कम कट ऑफ जानी है। जब आप मैथ इंग्लिश करते जा रहे हो तो निकल जाएगी। टियर 2 पर फोकस करो, जो मेंस है, मेंस में जितना टाइम मतलब उतना कम, तो सारे सब्जेक्ट खींच के लो। जीके को तो निचोड़ डालो। ठीक है, जीके में जो एज बनाएगा वही, और कंप्यूटर को हल्के मतलब थोड़ा थोड़ा बेस क्लियर करना शुरू कर दो अभी से। एससी कैटेगरी में 255, एसटी में 235। ठीक है, अब बात करूंगा मैं मेरे भाई जो कोई भी पोस्ट लेना चाहते हैं, जो बेरोजगार है उनकी। यार एमटीएस में नाम ना आके ऐसे दुखी हुए, पता नहीं क्या हो गया। मैंने वीडियो भी बनाई इसके लिए यार, छत पे खड़े होके समझाने की कोशिश करी, भाई हायर ग्रेड पे की जॉब लो, अच्छी सैलरी वाली जॉब लो यार, मेहनत उतनी कर रहे हो। मैथ में 30 वही। अब भाई जो पहले सिलेक्शन लेते थे वो 10-10 नंबर कम हो जाते थे, बस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था 530 तक। यहाँ पर 2-2 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, बस ज़्यादा फर्क यहाँ भी नहीं पड़ना। मतलब आपके 2-2 ये अटेम्प्ट हैं जो बच्चे करके आएंगे सही। भाई अब ये मत बोलना कि इतने कौन कर लेगा, ये कम से कम है। जो जानता है ना सीजीएल की फील्ड में उसको पता है सिलेक्शन लेने वाला बच्चा ना ये सब हरकतें करेगा ही नहीं, कि वो जो है वो आपका मोटिवेशन ढूंढ रहा है कहीं या ऐसे वैसे कर रहा है। सिलेक्शन वाला चुपचाप पढ़ेगा, टारगेट देख लेगा कितना है जो इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, किताबें खरीद लेगा और पढ़ाई में लग जाएगा। 297-99 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए। 10 नंबर मैं कम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? 10% तो फेल होंगे ही। उसके अलावा 27+ वाले बहुत भाई बहन है भाई। एज रिलैक्सेशन भी समझ नहीं आ रहा कि 31 के हो गए, ओबीसी में कैसा वाला ले, कि ओबीसी से लें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोटे से ले। यार अब आपको कौन सी पोस्ट टारगेट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। एक ही लड्डू मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। एज 27+ बहुत कैंडिडेट है। पोस्टल असिस्टेंट सीएचएसएल से लगे हुए बहुत कैंडिडेट हैं, वो क्यों ऑप्ट करेंगे? पहले से ही लग गए, पिछली बार इतनी वैकेंसी थी। ये सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिलिट्री में क्यों जाएगा पोस्टल वाला, होम टाउन छोड़ के या कोई और? ठीक है, तो ये पोस्ट जो है वो ऑप्ट नहीं होंगी, स्किप करेंगे लोग, इसलिए इसकी कट ऑफ 285 जाएगी। मेन रीजन दूसरा टाइपिंग। क्या पता डेस्ट जो 15 मिनट चिल्ला रहे हो टाइपिंग के लिए, सीएचएसएल वाले पोस्टल असिस्टेंट के लिए ज़्यादा चाहिए, उसकी टाइपिंग ज़्यादा हो। ठीक है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है ही, तो 285-86 ये कट ऑफ इसकी जाएगी लोएस्ट। ठीक है, अब जो कैटेगरी वाइज जाएगी वो 285 यूआर, ईडब्ल्यूएस 260, ओबीसी 260, एससी 220, एसटी 195। अब ये मत सोचना यार उसकी तो कम जा रही है, उस कैटेगरी ये जा रही है। अपने से मतलब रख भाई, अपने अंदर वो आग पैदा कर, वो जुनून पैदा कर जो पानी को भी जला दे, ऐसा बन जा। ठीक है, मेहनत कर, पसीना बहा और लगा रहे, सिलेक्शन पक्का होगा यार। खुद सीजीएल निकाला है 4 बार, ऐसे ही थोड़ी ना बैठ के ज्ञान दिया जा रहा है। सीजीएल में जितनी बार पेपर दिया, अच्छा जो चाहा वो नहीं मिला, बट पोस्ट जरूर मिली, और इस बार वो भी मिला जो चाहा। तो यार मेहनत करो, मिलेगा जरूर मिलेगा। लक्ष्य कोई ऐसा नहीं जिसे भेदा ना जा सके, अर्जुन की तरह तीर चला दो। ठीक है, तो एसएससी कोर 1 2 3 पर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद अगर आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी भटकने की, सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। कोई भी चीज़ नई आ जाए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में अपडेट सबसे पहले, सबसे नई अपडेट यहाँ मिल जाएगी। ग्रुप्स बने हुए हैं, सीजीएल 2022 टियर 1 का ग्रुप बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं, जितना हो सक रहा है हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।